we have already studied about the force and its its effects. That force is a push or pull acting on a surface or it will make the object to move. मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट्स थे हमने देखे थे कि ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है ना, या उसको स्टॉप करने में मदद करता है। फोर्स अगर हम धक्का देंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे या खींचेंगे तो हम उसको या तो मूव करवा सकते हैं, या उसको स्टॉप करवा सकते हैं, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज करवा सकते हैं। सो फोर्स अलग अलग तरह से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले लें तो उसमें हम अगर बॉल आप थ्रो कर रहे हैं, एज अ बॉलर आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, देन वी मेक द बॉल टू मूव। मतलब हमने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से वो मूवमेंट करने लगी। अगर हम बॉल को कैच कर रहे हैं मीन्स वी स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने बॉल को कैच करके उसके मोशन को स्टॉप कर दिया, हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम क्रिकेट की बैट से मार रहे हैं बॉल को, आने वाली बॉल को हम उसके डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। मीन्स वी विल टेक द एग्जाम्पल एंड वी इजीली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स की मदद से कोई स्पीड में आने वाली ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा स्पीडी बना सकते हैं, या उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। और अगर एक हमारे पास बॉटल है, अगर मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हम उसको क्रश कर रहे हैं, अगर इट मीन्स वी आर चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। सो फोर्स कैन डू द डिफरेंट एक्टिविटीज एज वी हैव studied earlier, that effects of force. ओके, देन फोर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्या किस बेसिस पर हम टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स, हम फोर्स को अगर देखें तो फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स मीन्स अगर कोई दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, विच आर फिजिकली इन कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस are called contact force. Just go through the definition. Those forces in which the two interacting objects are in physical contact with each other. जब दो interacting object आपस में टच में हैं, एक दूसरे से फिजिकल टच में है, कांटेक्ट में है, तब हम उसे क्या कह रहे हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, these contact force are of three types, that is muscular force, frictional force and mechanical force. On the other hand, non contact force means ऐसा फोर्स जिसमें विदाउट टच, कोई ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली टच में नहीं भी है तब भी वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तब इस तरह के फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की लिस्ट में आएंगे। दीज आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द कॉन्टेक्ट फोर्स, इन विच फर्स्ट वन इज मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। अगर हमारी मसल्स की वजह से कोई फोर्स अप्लाई हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि अगर कोई लेबरर्स हैं तो वो ब्रिक्स उठा रहे हैं, या हम ही कोई स्टोन उठा रहे हैं बड़ा सा, तो हमारी मसल्स, हमारी हैंड्स की मसल उसमें वर्कआउट कर रही हैं। या अगर हम बुलक कार्ट्स देख रहे हैं तो बुलक की मसल्स, मतलब बैलगाड़ी को खींच रहा है तो बैल की मसल्स उसको खींचने में मदद कर रही हैं। सो मसल्स का जहाँ वर्कआउट हो रहा है, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। अगर हल जोतने में बैल अपनी मसल्स का यूज़ करके और हल को आगे बढ़ा रहा है, इट मीन्स मस्क्यूलर फोर्स इज वर्किंग ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force means when the two objects are in contact, then one object opposes the motion of the another. जिस तरह अगर हम आपस में हैंड्स को रब करें, then we watch that एक हाथ जो है दूसरे हाथ के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है. One surface opposes the motion of the another surface. या कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रोल किया तो एक पोजीशन पर आकर वो रुक गई या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स स्लो डाउन हो रहा है या स्टॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट. या बॉल अगर आप खेल रहे हैं तो बॉल को आप अगर जैसे ही फेंकते हैं धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे अपना मोशन स्लो होता चला जाता है या रेस्ट में आ जाती है. दिस इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस अगेंस्ट इट. इसके अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाला सरफेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है,
तो रोलिंग बॉल हो जाएगा इसका अच्छा एग्जाम्पल। या मशीन के अंदर जो लगने वाले बॉल बियरिंग्स हैं वो आपस में घिस जाते हैं, बार बार घूम घूम के फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से उनमें वियर एंड टियर हो जाता है, उनमें कट लग जाते हैं, टूट फूट हो जाती है और उसमें मशीनों में खड़खड़ की आवाज़ आने लग जाती है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द बॉल बियरिंग्स। ठीक है। थर्ड वन इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स इज द वर्ड सजेस्ट मैकेनिकल, मशीन के वजह से लगने वाला फोर्स या मशीन्स की वजह से होने वाला फोर्स। ठीक है। द फोर्स ड्यू टू मशीन्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। बट इन दिस मैकेनिकल फोर्स जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो या पेट्रोल से दी जाने वाली एनर्जी हो या डीजल से दी जाने वाली एनर्जी हो, एनर्जी विच इज गिवन टू द मशीन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे अगर वॉशिंग मशीन की बात करें या फैन की बात करें, देन इट विल मूव विद द हेल्प ऑफ अ मशीन एंड this machine is dependent on the energy which is given or provided or supplied externally by the external sources like electricity or petrol or diesel। ठीक है। सो अगर कार को मूवमेंट देख रहे हैं हम तो कार भी मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल या डीजल, देन इट इज द मशीन इज वर्क due to the petrol or diesel, so mechanical force is due to the contact force and is in category of contact force। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये क्लियर है, कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए, मस्कुलर, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आर मैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे कि अगर एक मैग्नेट लिया आपने, मैग्नेट देखा हुआ है, तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो ये जो मैग्नेट है इसकी स्पेशलिटी क्या है, आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अगर हम इसके कांटेक्ट में न भी आए या उसके कांटेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट को न भी लाएं तो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर